अब ये जो है फाइनली आप इसके रिजल्ट याद रख लेंगे, फिर भी मैं बहुत डिटेल में आपको ये बता सकता हूँ अगर आप चाहें तो। ठीक है, क्या है ये क्वेश्चन, एक स्फीयर रखा हुआ है, ठीक है, इस तरह से एक स्फीयर रखा हुआ है और यहाँ पर एक रेडिएशन गिर रही है लगातार, हाई इंटेंसिटी की लाइट इस पर गिरती है इस स्फीयर पे। ठीक है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंगली ये निकल के आता है कि चाहे से ये आपका स्फीयर परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग हो या फिर परफेक्टली एब्जॉर्बिंग हो या फिर पार्शियल रिफ्लेक्टिंग या पार्शियल एब्जॉर्बिंग हो, ठीक है, कुछ भी हो, अगर हाई इंटेंसिटी की लाइट इस स्फीयर पे गिरेगी तो फोर्स हमेशा यही निकल के आएगा, इसके अलावा कुछ आ ही नहीं सकता, आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी। कुछ भी कर लो आप स्फीयर पे, कैसी भी लाइट गिरा लो, इस तरह की यूनिफॉर्म लाइट गिरनी चाहिए, ठीक है ना, इंटेंसिटी आई की, तो इसके इस पूरे सरफेस पर इस लाइट की वजह से जो फोर्स लगेगा, ठीक है ना, दैट विल बी इक्वल टू आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी। ठीक है, तो मैंने एक एक करके प्रूफ किया होगा आपके लिए कि आपको ऐसा ना लगे कि जस्ट याद कर लिया, बट सच्चाई यही है कि आपको प्रूफ आता हो या ना आता हो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, बट आपको ये बात जरूर याद रखनी है कि स्फीयर के केस में लाइट अगर इस तरह से गिर रही है तो परफेक्टली एब्जॉर्बिंग या परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग या कुछ फ्रैक्शन रिफ्लेक्ट होता हो, कुछ भी हो, ठीक है ना, हर केस में फोर्स कितना निकल के आता है, आई इंटू पाई आर स्क्वायर बाई सी निकल के आता है। ठीक है, तो सबसे पहले मैंने शायद उसके लिए डिराइव किया होगा, तो सच्चाई यही है बेटा, अब इसमें कैसे निकला वो जस्ट एक बार देख लेते हैं अपन। ठीक है, थोड़ी सी ज्यादा कैलकुलेशन है तो बहुत ज्यादा एडवाइजेबल है कि आपको ये चीज याद ही हो, जिससे अगर आ जाए मींस में तो आप डायरेक्ट कर दें। ठीक है, एडवांस में डायरेक्ट तो नहीं पूछेगा, इसके इस तरह के डेरिवेशन पर बेस्ड फिर कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है, तो ये तो मैं नहीं पढ़ाता तब भी पूछ सकता था, ये तो कोई अभी थोड़ी नहीं पढ़ रहे, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम और ये सब तो पढ़ रखा है हमने पहले। ठीक है ना, मोमेंटम में सब होता है। ठीक है, तो वहीं से आना चाहिए आपको, फिर भी एक बार देख लेते हैं, जैसे लाइट यहाँ गिर रही है मान लो और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके चली गई। ठीक है, परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग वाला केस ले रहा हूँ पहले, तो एक मोमेंटम ऐसे आया और ऐसे चला गया। ठीक है ना, इस तरह से आया और इस तरह से रिफ्लेक्ट, यार एक मिनट चुप हो जाओ, पढ़ा लूँ थोड़ा सा। ये आपकी इस तरह से यहाँ पर आया और इस तरह से रिफ्लेक्ट होके चला गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एरिया वेक्टर कितना होगा, DA1 इस डायरेक्शन में होगा, DA1 इस डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो इस पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, यहाँ पे टेंजेंट, टेंजेंट किस डायरेक्शन में, इधर आएगी टेंजेंट, यहाँ इस तरह से टेंजेंट आएगी। ठीक है, तो मोमेंटम चेंज कितना हुआ, ऐसे जा रहा था फिर ऐसे चला गया, तो ये तो थीटा एंगल होगा, यहाँ पे थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, ऐसे आ रहा था ऐसे चला गया, तो ये साइन थीटा वाला कंपोनेंट तो इसका अनचेंज रह गया, पहले इधर कॉस थीटा था अब कॉस थीटा इधर हो गया, तो कितना 2p1 कॉस थीटा बोल दूंगा क्या, सिंगल मोमेंटम का। देखो इसलिए बताता हूँ, एंगल वाले में नहीं, आप कभी नहीं सीख सकते अगर इस स्टेप को फॉलो नहीं करोगे। ठीक है, सबसे पहला काम सिंगल मोमेंटम, सिंगल फोटोन का मोमेंटम चेंज कितना आ गया, 2p1 कॉस थीटा। ठीक है, आप p1 को रिप्लेस कर दिया p से। ठीक है, p1 को रिप्लेस कर देंगे p से, लेकिन यहाँ पर हमने पहले बाद में किया, पहले मैं कुछ और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे मैंने जो एलिमेंट लिया, ये रिंग ली है एलिमेंट, ठीक है ना, फोर्स ऑन द कंसिडर्ड रिंग ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू df, तो इस रिंग पर मैंने df फोर्स मान रखा, देख रहे हैं, इस तरह की रिंग बन रही है स्मॉल r रेडियस की। ठीक है, इस पर फोर्स मैंने मान लिया df, तो मोमेंटम चेंज पर सेकेंड ऑफ फोर्स, अब इसका भी एक छोटा सा एरिया यहाँ पे DA1 ले लिया, पहले तो रिंग मानी यहाँ पर एक। ठीक है ना, इस तरह की रिंग है, देखिए एक बार किस तरह की रिंग है, जैसे मानते हैं इस तरह की रिंग है, यहाँ पर इस तरह की एक रिंग मानी है। ठीक है ना, उस स्फीयर के ऊपर, और इस रिंग का भी एक छोटा सा एलिमेंट और लिया है जिसको मैं DA1 बोल रहा हूँ, तो पहले मैं DF1 निकालूंगा इस एलिमेंट पर। ठीक है ना, रिंग का भी एक और एलिमेंट, और फिर इंटीग्रेट करके पूरी रिंग पर DF फोर्स निकालूंगा, और फिर उसको इंटीग्रेट करके पूरी सरफेस पर फोर्स निकालूंगा। तो सबसे पहले बात चल रही है इस स्मॉल DA1 की, तो DA1 पे जो फोटोन गिरा है सिंगल फोटोन, उसका मोमेंटम इतना चेंज हुआ। ठीक है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, अभी उसी DA1 की बात कर रहा हूँ मैं, रिंग के भी एक स्मॉल एलिमेंट DA1 की। ठीक है, तो उस पर एनर्जी इंसिडेंट पर सेकेंड अगर E है तो 2E/c cos थीटा, इतना उस DA1 एरिया पर फोर्स लगेगा। डायरेक्शन क्या होगी, ये होगी डायरेक्शन DF1। ठीक है, DF1 डायरेक्शन ये हो जाएगी।
बात क्लियर है बेटा? इस रिंग का जो एलिमेंट है उस पर इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है, ठीक है। इस रिंग के भी एलिमेंट को, जिसको हम कह रहे हैं DF1 कह रहा हूँ, इस फोर्स को क्या कह रहा हूँ, DF1, ठीक है। ये DF1 फोर्स है जिसकी डायरेक्शन ये वाली है। तो अब ऐसा कि ऐसा एलिमेंट रिंग पे इस साइड भी तो होगा बेटा, बताओ। ऐसा कि ऐसा एलिमेंट रिंग पे इस साइड भी तो होगा, ठीक है। तो पहले इस पर एक और इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अगर करा है तो। ये आपका 2E/c cos थीटा आ गया, ये एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड है। तो अगर इंटेंसिटी आई आ रही है तो इस DA1 पर कितने एनर्जी पर सेकंड गिरेगी, देखो फिर एंगल आ गया, DA वेक्टर इधर है और आई इधर है, तो क्या लिखेंगे अर्नव यहाँ पर, जूल पर सेकंड गिरने वाले। इस ई की E जगह, by C ई की would जगह, ई की जगह क्या लिखेंगे, एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड। आई W आई इंटेंसिटी, W नहीं आई डब्ल्यू है, ठीक है। डब्ल्यू कैसे लिखेंगे, ये डब्ल्यू मान लो, इस पी को, ई को ई लिख दिया मैंने, डब्ल्यू को। I DA1 cos थीटा। हाँ, तो आई इंटेंसिटी है, एरिया वेक्टर इधर है, बीच का एंगल अच्छा आप वो पूछ रहे थे। डब्ल्यू कैसे लिखेंगे इस डी, तो कितना आया, IDA1 cos थीटा, ठीक है। देखो मैंने लिख रखा है एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड कितनी होगी, ध्यान से बेटा, कोई इतना सा पार्ट भी पूछ सकता है आपसे कि यहाँ पर एक स्फीयर है, रिंग है, इस स्मॉल एलिमेंट DA1 पर कितनी एनर्जी पर सेकंड गिर रही है, ठीक है। तो ये एलिमेंट थीटा एंगल पर है, ठीक है। तो इसका एरिया वेक्टर इस डायरेक्शन में होगा, एनर्जी ऐसे आ रही है, तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट कितना हो गया इंसिडेंट डायरेक्शन के, DA1 cos थीटा। तो इसलिए IDA1 cos थीटा एनर्जी इंसिडेंट पर सेकंड आ गई, और फिर ऐसे लिख दिया मैंने 2I/c cos स्क्वायर थीटा इंटू DA1। अभी तक इस मानी हुई रिंग के भी स्मॉल एलिमेंट DA1 पर फोर्स आया है, 2I/c cos स्क्वायर थीटा इंटू DA1, ठीक है। अब मेरे को पूरी रिंग पर लिखना है, तो देखो ऐसे होगा बेटा, ये DF1 ऐसे आया, एक कंपोनेंट cos थीटा sin थीटा, ऐसा कि ऐसा एलिमेंट इधर भी होगा यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर भी होगा, तो उस पर भी ऐसे लिखोगे, उस पर भी इधर आएगा। तो देखो इस रिंग पर ही इंटीग्रेट अगर करेंगे इससे, केवल रिंग पर, तो केवल cos थीटा वाले इंटीग्रेट होंगे, sin थीटा वाले तो कैंसिल आउट हो गए इसी रिंग पर, क्योंकि रिंग भी पूरी सर्कुलर है ना, इसका हर एलिमेंट के कॉरेस्पॉन्डिंग दूसरा एलिमेंट होगा, ठीक है। तो इस पूरी रिंग पर अगर लिख रहा हूँ तो उसको भी मैं इंटीग्रेट कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन DF1 cos थीटा को, अब DF1 यहाँ से उठा के रख दो, DF1 यहाँ से उठा के रख दो, तो 2I/c cos स्क्वायर थीटा cos थीटा इंटू DA1, ये यहाँ से उठा के रख दिया। अब इस पूरी रिंग के लिए थीटा तो चेंज हो नहीं रहा, ठीक है ना, इस पूरी रिंग का ये थीटा तो चेंज हो नहीं रहा ना, तो जब आप इसको इंटीग्रेट करोगे तो सब बाहर ही आ जाएगा, ये थीटा है, ठीक है। तो ठीक है, आपका सारा थीटा बाहर आ गया, cos क्यूब थीटा इंटीग्रेशन DA1 रह गया, DA1 मतलब इस रिंग का एरिया रह गया, ठीक है। इस रिंग का एरिया कितना होगा, देखे मान लो ये एंगल कितना है आपका, D थीटा है, ठीक है। तो रिंग की मोटाई कितनी हो गई है, रिंग की मोटाई हो गई RD थीटा, तो रिंग का एरिया कितना हो जाएगा, वही जो लिखते हैं अपन 2 पाई इंटू स्मॉल r, कौन सा होगा, ये वाली रेडियस होगी स्मॉल, ठीक है ना, 2 पाई स्मॉल r इंटू RD थीटा, ये रिंग का एरिया आ गया। तो अब आपके पास इस स्मॉल रिंग पर फोर्स निकल के आया D थीटा की टर्म, तो सारी रिंग कवर हो जाए इस तरह की, यहाँ से रिंग बनना शुरू होंगी बहुत सारी, यहाँ तक बनेगी पूरी, यहाँ तक, इसके बाद थोड़ी नहीं फोर्स लग रहा है, वो तो लाइट गिरी नहीं रही ना आधे से, इसी पर तो गिर रही है। तो थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराई जाए कि सारी रिंग्स कवर हो जाए यहाँ से यहाँ तक, कौन बताएगा, थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कराए, -π/2 से जीरो से हाँ ये -π/2 से π/2 वाली गलती है, बस ये नहीं करेंगे, 0 से डबल बार काउंट थोड़ी नहीं करनी चाहिए, 0 से π/2। 0 से π/2 में 2 सारी रिंग कवर हो जाएगी ना, रिंग तो पूरी बन रही है ना। तो थीटा की वैल्यू 0 से लेकर π/2 तक वेरी करेगी। तो इस तरह की बहुत इंटरेस्टिंग है, जो फिजिक्स में ही घुस गया एकदम, उसको सब चीजें दिखने लगी हैं, उन्हें ये बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, ठीक है, कि थीटा की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रही है, 0 से लेकर π/2 तक, तो इस तरह से बन जाएगा कुछ ही। अब ये आपको आता है इंटीग्रेशन, ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा को t मान लेंगे, जो भी करें आप करें उसका, मैं नहीं जानता उसको, बट आप करोगे आंसर निकालोगे तो यही निकल के I/πr²/c, ठीक है। तो इस तरह के स्फीयर पर इस तरह की रेडिएशन से कितना फोर्स निकल रहा है, कितना फोर्स लग रहा है, ठीक है। पहले मैंने एक रिंग मानी थी, रिंग का भी एक छोटा टुकड़ा DA माना था, ठीक है, DA1,
पहले उस DA1 पर DF1 निकाला था, उसको इंटीग्रेट करके रिंग पर DF निकाला था, और सारी रिंग वाले को ऐड करके टोटल फोर्स निकाला था। प्रोसेस एकदम सेम रखी है मैंने बिल्कुल इस DA1 पे निकालते टाइम। सिंगल फोटोन का मोमेंटम चेंज, फिर इसको P लिख सर दिया। इसको आर डी थीटा से मल्टीप्लाई क्यों किया सर, ये समझ में नहीं है। एरिया से लिखने के लिए। अच्छा देखो एरिया ये आपका, नीचे। हाँ रिंग थिकनेस ऐसे ही लिखते हैं ना हाँ जब भी आप स्फीयर पे मानते। देखो एक बार और देख लो, हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी तो निकाला था, याद है आपको? मोमेंट ऑफ इनर्शिया में तो करते हैं इस तरह की रिंग मानते हैं ना बेटा स्फीयर पे, याद है? हाँ हाँ। ठीक है ना, इस तरह की देखो हमने करते हैं डेरिवेशन थीटा, और ये थिकनेस अच्छा कितनी हाँ हो जाती है R d थीटा, हाँ हाँ ठीक है? ठीक है। हाँ, आर डी तो ठीक है। लेंथ इंटू विड्थ, बस तो लेंथ इंटू विड्थ से ही आपका पूरी रिंग का एरिया निकला है 2πr इंटू R d थीटा। स्मॉल r लिए, फिर इसको मैंने कैपिटल R की टर्म में लिख दिया, वो तो बहुत सिंपल है, वो आप भी जानते हैं। ये कैपिटल R तो ये r sin थीटा। अरविंद आ गया बाकी आपको बेटा ये? हाँ सर। वेरी गुड वेरी गुड, अगर आप ये समझ गए हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, और किसी का कोई डाउट किसी स्टेप पे? जैसे अरविंद ने एक पॉइंट पूछ लिया तो उसके बाद समझ में आ गई, इस तरह का कोई डाउट किसी का? बोलिए। सिंपल है बेटा, अब ये कुछ रहा नहीं है एडवांस में, इससे भी टिपिकल कुछ बना के पूछा जा सकता है, ये बात मान लो, ये बहुत नॉर्मल है, पहली बार करते हैं तो ऐसा लगता है शायद, ठीक है, बट 2-3 बार करेंगे तो ये इंटीग्रेशन आज की एडवांस लेवल पर कुछ भी नहीं है, ठीक है ना? ये मान के चलिए। मेंस वाला तो अब मैंने बता दिया आपको, डायरेक्ट ही पूछेगा, कुछ नहीं कराता वैसे, बिल्कुल नहीं कराता, ठीक है ना? इस तरह का इतना टिपिकल तो कराता ही नहीं मेंस, बिल्कुल नहीं कराता है। तो डायरेक्ट पूछेगा पूछेगा तो आपको जिसको याद है वो कर देगा, नहीं निकाल तो कोई फायदा नहीं, ठीक है? चलिए, और वो थोड़ा सा भी डेविएट नहीं करेगा, एडवांस वाला कुछ भी और भी बना सकता है, कुछ भी कर सकता है इसमें, ठीक है ना? वो थीटा का वेरिएशन कर सकता है कि जो इंटेंसिटी गिर रही है वो थीटा के साथ वेरी कर रही है, ठीक है ना? तो फिर आपका यहाँ पर भी एक थीटा का फंक्शन आ जाएगा, फिर आप ये बाहर नहीं आएगा आपका, ये कर सकता है बिल्कुल। तो फिर जिसको ये नहीं आता होगा करना वो कैसे भी नहीं कर पाएगा, ठीक है ना? अभी तो हमने मानी ना कि आई पूरा यूनिफॉर्म गिर रही है, बट वो कह सकता है लेट से आई थीटा के साथ वेरी कर रही है, कुछ भी बना देगा, A sin थीटा B sin थीटा कुछ भी, ठीक है? तो आई थीटा के साथ वेरी कर रही है। अब बताओ अब इस सरफेस पर टोटल फोर्स कितना कैसे लिखेंगे? फिर तो जिसको ये आता होगा वही लिख पाएगा, नहीं तो कोई नहीं लिख पाएगा, ठीक है? और मीन्स वाला ये बिल्कुल नहीं करेगा कि वो आई को वेरी करा, वो तो सीधा सा पूछेगा बताओ स्फीयर पे कितना फोर्स लग रहा है, तो उसके लिए रट लो आप ये, ठीक है? और जहाँ आई वेरिएबल कुछ कर दे तो फिर आपको पता है ये प्रोसीजर है, यहाँ पर आई की जगह फिर वो थीटा का फंक्शन आएगा, फिर इंटीग्रेट होगा, ठीक है? क्लियर है आपको ये चीज एकदम? Yes, sir.